जब भी कोई पाप करता है, हर बार परमेश्वर के अभिषेक और तेल का एक हिस्सा शैतान द्वारा खींच लिया जाता है। शैतान को अभिषेक बहुत पसंद है, वह इस तेल का उपयोग करना चाहता है। अब देखिए, वही एक चीज है जो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए और ज्यादा जगह तैयार कर सकती है, ताकि वे आकर शैतान के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकें। वह है पवित्र आत्मा का तेल। इसी कारण शैतान मूसा के शरीर के पीछे पड़ा था, क्योंकि मूसा में कुछ ऐसा था जिसे वो अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए जादू, टोने और मंत्रों में इस्तेमाल करना चाहता था। जब भी तुम अपने आप को शरीर के हवाले करते हो तो तुम देखोगे कि किसी न किसी तरह आत्मिक रूप से गिर जाते हो। तुम अपनी सामर्थ्य खो देते हो, तुम तेल खो देते हो, तुम कुछ न कुछ खो देते हो। शैतान तुम्हारे तेल के पीछे आता है। याद रखो, वह हमेशा परमेश्वर के वरदानों का फायदा उठाना चाहता है। शैतान अभिषेक से प्रेम करता है। सुनो, जहां भी परमेश्वर के अभिषिक्त जन या अभिषिक्त लोग होंगे, वहां अंधकार के दूत भी जरूर आएंगे। शैतान उनका उपयोग करेगा यह देखने के लिए कि कैसे उस अभिषेक को खींचा जाए, क्योंकि अभिषेक शैतान के लिए बहुत कीमती है। और तुम यहां इसलिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए नहीं आते कि फिर वापस जाकर उस अभिषेक के तेल को शैतान को दे दो। तुम्हारा तेल यीशु का है और उसके राज्य के बढ़ाव के लिए है। आज से शैतान फिर कभी पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं ले पाएगा। अपने तेल की हर कीमत पर रक्षा करो, अपनी आग की हर कीमत पर रक्षा करो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो परमेश्वर के पुत्रों? प्रभु कहते हैं, मेरे लोगों से कहो कि वे अपना तेल व्यभिचार में न खोएं, अपना तेल व्यभिचार में न खो, अपना तेल झूठ और चालाकियों में न खो, अपना तेल भौतिकवाद में न खो, किसी भी पाप के काम में अपना तेल न खो, उसमें बढ़ो। और जब तुम बढ़ जाओ तो समर्पण और पवित्रता में बने रहो। समय के साथ पवित्र आत्मा तुम्हारे तेल को फिर से बढ़ाता है। फिर उठो, फिर से आगे बढ़ो, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ते रहो। समय के साथ तेल बढ़ता जाता है। बाइबल कहती है, इस प्रकार परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से बढ़ता गया और प्रबल होता गया। एक समय आएगा, क्योंकि तुमने अपना तेल खोया नहीं, बल्कि उसमें लगातार बढ़ते रहे हो। समय के साथ जब तुम चलोगे तो तुम्हारी उपस्थिति दुष्ट आत्माओं को भगा देगी। तुम्हारी उपस्थिति, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, लोग नहीं जानते कि मैं क्या कह रहा हूं। लोग यह नहीं जानते कि एक मनुष्य की उपस्थिति बीमारियों को मिटा सकती है। एक मनुष्य की उपस्थिति पूरे राष्ट्रों को बदल सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा मनुष्य जो पूरी तरह यीशुआ की पूर्ण अधिकारिता के अधीन आ चुका है। आप जानते हैं हम किस चीज के आदी हो चुके हैं? धर्म। और इस धर्म ने हम सबको उलझा दिया है। हम परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, थोड़ा कुछ महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं सब कुछ खो देते हैं। शैतान, अब मैं तेरे लिए नहीं हूं, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में, जब तक मैं जीवित हूं, खुद को फिर कभी तेरे हवाले नहीं करूंगा। क्या यहां कोई है जो पवित्र आत्मा के द्वारा यह निर्णय ले रहा है? किसी को खड़े होकर यह कहना होगा, शैतान, मैं खुद को तुझे नहीं दूंगा। शैतान को अपना अभिषेक मत छीनने दो। उसे तुम्हारे अभिषेक को कम मत करने दो। उसे तुम्हारे बाल काटने मत दो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अभी
दलीला को दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारा अभिषेक काटने मत दो। जिस पल तुम्हारा अभिषेक खत्म हो जाएगा, उस स्त्री का तुम्हारे लिए जो प्रेम है वह खत्म हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उस पुरुष का तुम्हारे लिए जो लगाव है वह भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही अभिषेक चला जाएगा, वह तुम्हारी ओर से मुंह मोड़ लेगी, वह तुम्हारी ओर से मुंह मोड़ लेगा, क्योंकि शुरू से ही वह नहीं थी। शुरू से ही वह नहीं था। एक दुष्ट आत्मा भेजी गई थी उस स्त्री को, उस पुरुष को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि तुम्हारा अभिषेक खींच लिया जाए। किसी भी दुष्ट आत्मा को जो इंसानी रूप में आए, तुम्हारा अभिषेक छीनने मत दो। मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं। परमेश्वर आज हमें चेतावनी दे रहे हैं। किसी भी दुष्ट आत्मा को तुम्हारा अभिषेक मत लेने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वे कौन हैं। समय आ गया है, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करो। तुम कब तक अपना अभिषेक खोते रहोगे? एक दिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज जो आपने सुना है उसे बस सुनकर मत छोड़ देना। यह कोई सामान्य वचन नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक पुकार है, यह एक जागृति है। आत्मिक जगत वास्तविक है और हर एक छोटा निर्णय उसका असर होता है। आप सोचते हैं बस एक बार, कोई नहीं देख रहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हर बार जब आप समझौता करते हैं, हर बार जब आप अपने आप को शरीर के हवाले करते हैं, कुछ न कुछ आपसे निकल जाता है। आपको तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन जल्द ही आपकी आंख धीमी पड़ने लगती है, आपकी आत्मिक भूख कम होने लगती है, आपकी प्रार्थना बोझ लगने लगती है और आप सोचते हैं मेरे अंदर पहले जैसा क्यों नहीं रहा, क्योंकि तेल कम हो रहा है। हाँ, तेल कम हो रहा है, और जब तेल कम होता है तो सामर्थ्य घटता है, आवाज कमजोर हो जाती है, पहचान धुंधली हो जाती है और इंसान वही नहीं रहता जो कभी हुआ करता था। इसीलिए आज यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज पवित्र आत्मा आपको जगा रहा है, आज स्वर्ग आपको एक अवसर दे रहा है। उठो, जागो और वापस आओ। हर उस दरवाजे को बंद करो, हर उस रास्ते को काट दो जहां से अंधकार ने प्रवेश किया। आज निर्णय लो, पक्का निर्णय, अटल निर्णय। अब बहुत हो गया, मैं अब और अपना तेल नहीं खोऊंगा, मैं अब और समझौता नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपना अभिषेक नहीं खोऊंगा, क्योंकि अंत में न पैसा टिकेगा, न लोग टिकेंगे, न यह दुनिया साथ जाएगी, लेकिन जो रहेगा वह है आपका तेल, वह है आपका अभिषेक, वह है आपका सामर्थ्य। यही आपकी असली पहचान है। जब आप अपने तेल की रक्षा करते हैं तो समय के साथ परमेश्वर उसे बढ़ाता है और फिर आप बदलने लगते हैं। आपकी आवाज में वजन आता है, आपकी उपस्थिति में अधिकार आता है, आपके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। जहां आप जाते हैं वहां अंधकार टिक नहीं पाता। यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है, लेकिन इसकी शुरुआत एक निर्णय से होती है। तो आज आप क्या चुनेंगे? क्षणिक सुख या अनंत सामर्थ्य? थोड़ा सा समझौता या परमेश्वर की महिमा? अगर आज आपका दिल आपको पुकार रहा है तो अभी इसी क्षण यह कहें, प्रभु मैं वापस आ रहा हूं, मैं अपना जीवन फिर से आपको समर्पित करता हूं। मुझे सामर्थ्य दें कि मैं अपने तेल की रक्षा कर सकूं। और जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, आपको नया बनाता है, आपको फिर से स्थापित करता है। तो आज से सावधान रहिए, जागृत रहिए, प्रार्थना में बने रहिए और हर दिन अपने तेल की रक्षा कीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब आपका वही तेल, आपकी उपस्थिति, आपका जीवन अंधकार को मिटा देगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, अपने तेल की रक्षा करो हर कीमत पर। किसी को भी, किसी भी चीज को इसे छीनने मत दो। यह आपका है, यह पवित्र है और यह केवल परमेश्वर के लिए है।